क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक एवं समाज सेवा की मिसाल रहे भगवान सिंह रोल साहबसर के निधन के बाद पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में शोक का माहौल है। भगवान सिंह रोल साहबसर एकता, सेवा और सादगी के मूर्त थे। उनके निधन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी से लेकर सचिन पायलट तक की आंखें नम हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह रोल साहबसर जी का देहावसान अत्यंत पीड़ादायक है। उनसे हृदय की आत्मीयता रही, सदा ही जनसेवा के कार्यों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। यह मेरे लिए निजी क्षति और पितृतुल्य व्यक्तित्व की विदाई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भावुक होते हुए लिखा, साधना के साधक आज मौन हो गए। जिनके परम सानिध्य में समाज अपने आप को सहज महसूस करता था, वो अलविदा कह गए। सादर नमन भगवान सिंह जी रोल साहबसर। आज सर्व समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आपने क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से समाज को राह दिखाई। राह दृष्टा को खोने के गम को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सादर नमन साहब, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहबसर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। समाज के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दे। बता दें कि भगवान सिंह का जन्म 2 फरवरी 1944 को सीकर जिले के रोल साहबसर फतेहपुर में हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई। भगवान सिंह ने 1955 तक गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन में ही समाज सेवा का बीज अंतर अंकुरित होने लगा। 1961 में रतनगढ़ में 7 दिवसीय शिविर में भागीदारी के साथ जो यात्रा शुरू हुई, वह राष्ट्र और समाज के एक प्रखर सेवक की गाथा बन गई। भगवान सिंह ने 1960 में चमड़िया कॉलेज फतेहपुर से मैट्रिक और रामगढ़ शेखावटी के रुइया कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। 1961 में लोहिया कॉलेज चूरू में प्रवेश लिया। 1961 में पूज्य तन सिंह जी से संपर्क हुआ तो उनके आदेश पर चूरू छोड़कर आगे के अध्ययन के लिए जयपुर पधारे। पढ़ाई के दौरान ही उनके व्यक्तित्व में अनुशासन और नेतृत्व का तेज उभरने लगा था और समाज सेवा मानो रगों में बह रही थी। 1964-65 में दिल्ली तन सिंह के सानिध्य में दिल्ली रहने लगे। तब वो सांसद थे। तन सिंह के सानिध्य से उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा स्थिर और स्पष्ट हो गई। बाड़मेर के सिवाना में तन सिंह जी के साथ रहते हुए वे सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में गहराई से जुड़ने लगे और जल्द ही एक कुशल संगठक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान बनाई। कि दीप की विशेषता इसी में है कि बुझने से पहले हजारों दीपक जला दे, तो तन सिंह जी ने तो ये काम कर दिया। जो उनको प्रेरणा मिली, जो इस कौम को, जो इस राष्ट्र को, जो इस संस्कृति को बचाने के लिए किया जा सकता था, उसकी पूरी विरासत हमको सौंप के गए हैं। अब हम उसको संभाल सकें या नहीं, ये कौन सिद्ध करेगा। हम अपनी आत्मा से पूछें, कोई कमेटी बैठा करके तय नहीं करना है। आत्मचिंतन करें कि क्या भगवान ने जिस सुकार्य करने के लिए, सुकर्म करने के लिए जन्म दिया, क्या मैं वह कर सका हूं। ये चिंतन हमारा, यही हमारे विकास का मार्ग निकालता है। इसके बाद पूज्य नारायण सिंह जी के आध्यात्मिक और संगठनात्मक नेतृत्व में उन्होंने संघ के विस्तार और नवाचार को एक नई दिशा दी। 1989 आते आते जब नारायण सिंह जी स्वर्ग सिधारे, तब संघ की कमान युवा कंधों ने संभाली। भगवान सिंह ने इसे न केवल उत्तराधिकार के रूप में लिया, बल्कि इसे एक मिशन की तरह जिया। नारायण सिंह के विचार, तन सिंह की सोच को उन्होंने राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और सुदूर दक्षिण भारत तक संघ को जन जन तक पहुंचाया। पुरुषों के साथ महिलाओं, बालिकाओं, दंपतियों और परिवारों तक संघ की पहुंच बनाई। डरने लग गए हैं कि राजपूत इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं हम छावा नहीं हो जाए, लोग कोई हमको जान नहीं जाए कि ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम पॉजिटिव पर्पज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं
हम किसी का विनाश करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये हमारा इतिहास भी बताता है। सारे समाज, विभिन्न जातियां हमारे साथ रही है, उनको ये भय नहीं है कि ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, ये भय अंदर से हमारा निकल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, इस वीर कौम को ये भय निकाल देना है, छोड़ देना है। ये निर्मूल भय है और इसको कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। हम सब मिलकर के भी प्रयास करें तो भी नहीं निकाल सकता। लेकिन आप में से जो इस प्रकार का चिंतन करते हैं या उनकी चिंता हो जाती है, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि इनको थोड़ी शक्ति दे। राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, क्षताति कल त्रायते थी क्षत्रिय, जो दूसरों का त्राण करता है। भगवान सिंह रोल साहबसर के नेतृत्व में बालिका शिक्षा का प्रकल्प श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान बाड़मेर में आलोक आश्रम और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों में स्थायी कार्यालयों की स्थापना की। 330 से अधिक प्रशिक्षण शिविरों में सक्रिय भागीदारी, हजारों स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत संवाद और संघ को परिवारों तक विस्तारित करने की पहल ने उन्हें एक सच्चे संगठनकर्ता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने राजनीति में भी समाज की सार्थक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए श्री प्रताप फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे सामाजिक सरोकारों को नीति निर्धारण से जोड़ा जा सके। उनका संपर्क स्वामी अड़गड़ानंद जी जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों से हुआ, जिससे वे अपने सहयोगियों को अध्यात्म के सशक्त और यथार्थ मार्ग की ओर ले गए। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने संघ की बागडोर लक्ष्मण सिंह बैंडियाकाबास को सौंपते हुए संरक्षक की भूमिका अपनाई और संगठन को परिपक्वता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज भी उनके ये शब्द जब गूंजते हैं तो लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पूज्य तन सिंह जी ने ये जो अभी गीत गाया, वो जब लिख रहे थे तब मैं भी पास में बैठा था, तो मैंने बीच में टोक करके पूछ लिया कि ये आप सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं? गीत तुम्हारे क्या है? गीत क्या है? गीत तुम्हारे कंठ के बगीचे खिलते रहे, मैं चुन न सका। इसका अर्थ की गहराई देखो कि एक स्वयंसेवक कह रहा है कि तुम्हारे कंठ से जो गीत निकले हैं। तो मैंने जब ये टोका तब उन्होंने कहा तुम्हारे समझ में आएगा, लेकिन मेरे रहते नहीं आएगा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि गीत उन्होंने क्यों लिखे, ये क्षत्रिय युवक संघ उन्होंने क्यों प्रारंभ किया, क्यों इतने अधिक लोगों को जोड़ा और भविष्य में जुड़ते रहने का एक मार्ग छोड़ गए। भगवान सिंह रोल साहबसर के निधन के बाद श्री क्षत्रिय युवक संघ और समस्त समाज जन ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रविंद्र सिंह भाटी सहित कई नेताओं ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।